हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे बिहार टीचिंग एग्जाम टीआरई 4 के प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन में। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिए हैं। ये क्वेश्चन 1 to 5 और 6 to 8 जो जनरल पार्ट में जो मैथ्स आता है, ये दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं या दोनों के लिए आप देख सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ मिक्स क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज या टॉपिक वाइज भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक वाइज बनाऊंगी। और ऑलरेडी मैंने जीके जीएस के भी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बुक है जिसके अकॉर्डिंग मैं बुक से मैं एमसीक्यू है उसके वीडियोस को रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुलक दिया है 70 तथा माध्य दिया है 100, तो माध्यिका का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला हम लिखेंगे बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 गुणे माध्य। अब क्वेश्चन में हम देखते हैं कि बहुलक का मान कितना दिया है 70 और माध्यिका हमें फाइंड करना है। तो माध्यिका को मान लेंगे x -2 मल्टीप्लाइड बाई माध्य का मान कितना दिया है 100। अब इसको सॉल्व करेंगे। 70 इक्वल टू 3x माइनस 200। अब 200 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 200 प्लस 70, ये हमारा आया 270। 3x इक्वल टू 270। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 270 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा माध्यिका कितना आया 90 आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने माध्यिका को x माना था और ये हमारा क्या है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसी फॉर्मूले से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी आपसे बहुलक पूछ सकता है, कभी आपसे माध्यिका पूछ सकता है, कभी आपसे माध्य पूछता है। एक वैल्यू पूछेगा और 2 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a इक्वल टू 356, b इक्वल टू -189, c इक्वल टू -163। ठीक है, तो अलजेब्रा यानी बीजगणित में एक फॉर्मूला होता है, मैं उस फॉर्मूले को लिख रही हूँ। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc इक्वल टू 1/2 a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a माइनस b का स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है वैल्यू a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस होल स्क्वायर अपॉन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc की वैल्यू दी है, तो हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो आएगा a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc। ये दिया है ऑलरेडी, तो इसमें क्या करेंगे, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अभी इरेज करती हूँ।
इसकी जगह मैं लिखूंगी 1/2 ब्रैकेट a प्लस b प्लस c इन ब्रैकेट a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 है तो 1/2 ऊपर चला जाएगा। एक चीज आप नोटिस करिए, ऊपर ये और ये कैंसिल हो गया। अब आता है 2 ऊपर चला गया, 2/a प्लस b प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी a और b और c की वैल्यू दे रखी है, तो क्वेश्चन में हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। 2/a की वैल्यू दी है 356, b की वैल्यू दी है -189, c की वैल्यू दी है -163। अब इसको सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन आएगा 356 माइनस 352, 2 अपॉन 356 माइनस 352। आगे इसको सॉल्व किया तो आया 2/4, ये कैंसिल हो गया, आया 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5। अब आंसर देखेंगे कौन सा है, तो हमारा बी करेक्ट आंसर है। 1/2 को पॉइंट में करके दिया है तो वो 0.5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the LCM and HCF of the numbers 28 and 42 are in the ratio। ठीक है, तो 28 और 42 का हमें LCM लेना है और HCF लेना है, फिर उसका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम LCM लेंगे और HCF निकालेंगे। तो 28 है, 28 एंड 42, इसका पहले हम क्या करते हैं LCM लेते हैं। तो ये हो गया 200, फिर 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, ये 21 है, फिर ये 3 से जाएगा 21, अभी जाएगा 7 से, कंप्लीटली कैंसिल। तो एलसीएम आया इसका 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 7, ये हो गया इसका एलसीएम। अब क्या करेंगे, हम इसका एचसीएफ लेंगे। 28 और 42 का एचसीएफ लेंगे, तो अलग अलग इसका लेते हैं। 14 टाइम्स गया, फिर 7 बार में गया, ये आया 7। इसका करेंगे तो आएगा 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 3 7 जा 21, ये गया 7 बार। ठीक है, तो ये आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, 7 कॉमन, यहाँ पे भी 2 कॉमन है और 7 कॉमन है। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो लेना है। तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो ऊपर आया 6:1। तो ऑप्शन में हमने देखा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो 28 और 48 का पहले एलसीएम लिया, फिर उसका एचसीएफ लिया, एचसीएफ लेने के बाद दोनों का रेशियो निकाला, तो सही आंसर मिला 6:1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ two numbers is 864 and their HCF is 144. If one of the number is 288 then find the another number. तो फॉर्मूला होता है HCF multiplied by LCM is equal to first number multiplied by second number. ये इसका फॉर्मूला होता है. तो फॉर्मूले में हम देख रहे हैं HCF की वैल्यू कितनी दी है 144 और एलसीएम की वैल्यू दी है 864 और उसमें से पहला नंबर दिया है 288 और हमें क्या फाइंड करना है सेकंड नंबर. तो सॉल्व करेंगे 144 मल्टीप्लाइड बाय 864 इक्वल टू 288 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर को हम x मान लेंगे. अब सॉल्व करते हैं. अब आप ये देखिए 288 144 का क्या है डबल है तो ये आराम से कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 2x इक्वल टू 864. तो x बराबर 864 अपॉन 2. अब इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4. तो हमारा जो सेकंड नंबर आया है 432. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. तो हमारा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 432. मतलब पहला नंबर हो गया हमारा 288 और सेकंड नंबर क्या हो गया हमारा 432. ये हमारा फाइनल आंसर है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और प्लीज कमेंट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है तो x क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब का मान ज्ञात करिए. तो इसको दो तरीके से करेंगे. एक तो बेसिक मेथड है और दूसरा है ट्रिक यूज करेंगे. सबसे पहले हम बेसिक मेथड से करते हैं. तो क्या दिया है एक सेकेंड दिया है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2. पूछा है x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू. तो बेसिक मेथड से क्या करेंगे इसका हम क्यूब करेंगे. x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब. अब एक्सपेंड करेंगे तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इक्वल टू प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन x ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 का क्यूब 8 हो जाएगा. x से x कैंसिल. x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 8. अब देखिए x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 2 दी है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे. x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 8. आगे इसको सॉल्व करेंगे. x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 6 इक्वल टू 8. x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब 6 उधर जाएगा तो 8 माइनस 6 इक्वल टू 2. सो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का आंसर कितना आया 2 आया. तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट.
तो अगर आप एग्जाम में अगर पूरा इसका एक्सपेंड करके करेंगे तो ये बहुत टाइम टेकन है। तो जब भी x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू देख के क्यूब की वैल्यू पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है, जैसे इसको आप मान लेंगे a, तो क्यूब की वैल्यू पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a। तो a की वैल्यू क्या दी है 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो डायरेक्ट आप इससे आप अपना आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको टाइम बचाना है एग्जाम में। अदरवाइज कॉन्सेप्ट भी आप जानते रहिए और शॉर्टकट भी आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 7 तथा 42 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। If the difference and product of two numbers are 7 and 42 respectively, then the difference of their reciprocal is। तो लेट करेंगे a माइनस b इक्वल टू 7, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 7 दिया है और उनका गुणनफल a मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल टू 40। अब पूछ रहा है इन दोनों का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, a का 1 अपॉन a, b का 1 अपॉन b। तो अंतर पूछा, डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से आप छोटे को माइनस करेंगे। तो मैं अगर इनका डिफरेंस निकालूं 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a, ये क्या पूछा, इसकी वैल्यू पूछी है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a माइनस बी अपॉन ए बी, ठीक है, इसका ऐसे अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यही आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू दी है 7 और a मल्टीप्लाइड b की वैल्यू दी है 42। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये टाइम से आया है, पाइप एंड टाइम से आया और सिस्टम से आया। तो क्वेश्चन क्या दिया है, एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकती है, दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो भरने में कितना समय लगेगा। मान लेते हैं पहली टंकी है ए, दूसरी टंकी है बी। एक टंकी उसको भरने में कितना समय ले रही है 4 घंटे और दूसरी टंकी उसको भरने में 6 घंटे समय लेती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का आप एलसीएम ले लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 1 1। तो इसका एलसीएम आया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका एलसीएम आया 12, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो ये आया 3:2, ठीक है। 12 को 4 से डिवाइड किया तो ए की एफिशिएंसी आई, 12 को 6 से डिवाइड किया तो बी की एफिशिएंसी है। ये 3:2 क्या है, एफिशिएंसी है, मतलब वो 3 भरता है तो बी 2 भरता है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि अगर खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा अगर इन दोनों को साथ में खोला जाए, ठीक है। ये टोटल हमारा वर्क है, मतलब इतना काम करना है और टाइम पूछा है। तो इन दोनों को साथ में खोलेंगे तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 + 2 = 5। और टाइम पूछा है तो टाइम हमारा हो जाएगा, टोटल काम कितना है 12 और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो टाइम हमारा आ गया 12/5। तो 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2:2/5, ठीक है, यानी 2 आवर्स, 2 आवर्स आया 2/5। एक सेकेंड, ये आया आपका 1 सेकेंड। इसको भी अगर हम आवर में चेंज कर देंगे, जैसे हमारा आंसर आया है 2:2
2/5। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी 2/5 को भी आवर में चेंज कर देंगे। तो 2/5 को आवर में चेंज करने के लिए, मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा 12, तो ये आएगा 24। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 2 आवर 24 मिनट। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, यहाँ पे टाइम आया हमारा 12/5। 12/5 को 12 को 5 से डिवाइड किया तो 2/5 है, जहाँ पे 2 आवर है और 2/5 भी आवर में आया, तो 2/5 को आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 60 12 बार में जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 24। तो फाइनल आंसर है हमारा 2 आवर 24 मिनट लगेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 4 होगा। तो फाइनल आंसर होगा हमारा बी, 2 आवर 24 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ए और बी ने मिलकर 1900 रुपए की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 6 दिन कार्य किया। यदि ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 4:3 के हैं, तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो जब भी मजदूरी वाला काम क्वेश्चन आए तो उसका पहले एक फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस। यहाँ पे वेजेस का मतलब है मजदूरी। टोटल वेजेस इक्वल टू पर डे वेजेस की मतलब डेली की उसकी मजदूरी कितनी बनती है, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डेज वर्क। अगर आपको टोटल मजदूरी निकालनी है तो आप उसका क्या करेंगे, एक दिन की मजदूरी को उसने जितने दिन काम किया उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल वेजेस आएगा। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन रेशियो में आता है, अनुपात में आता है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप रेशियो के थ्रू उस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं, ए और बी ने मिलकर टोटल कितना लागत का किया, तो 1900। 1900 हमारा लागत मूल्य है दोनों का। अब क्वेश्चन में आगे दिया है कि ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 6 दिन काम किया। अब दे रहा है कि ए और बी की दैनिक मजदूरी दिया, मतलब ये डेज का दे दिया है, और उनका पर डे वेजेस दिया है 4:3, इसके अनुपात में दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखिए, जब पर डे वेजेस को आप नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका टोटल वेजेस आता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया, 20:18। ये रेशियो आया 20:18 का। अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल हो रहा है 2 से, इसको और रिड्यूस करेंगे 10:9। ये हमारा आया 10:9। ठीक है, अब क्वेश्चन में इन दोनों की वैल्यू कितनी दी है, 10 + 9, 19 की वैल्यू दी है, यानी ये हमारा जो आया टोटल वेजेस 19 आया। क्वेश्चन में टोटल वेजेस की वैल्यू कितनी दी है, 1900। ठीक है, तो 19 की वैल्यू 1900 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। हमारा 100 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ए को कितनी राशि मिलती है। तो ये जो 10:9 आया है, 10:9, ये ए और बी का है। क्वेश्चन में पूछा है हमसे ए का, तो एक यूनिट की वैल्यू 100 है, तो और ए की वैल्यू दी है 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 1000। यानी ए की जो राशि प्राप्त होगी वो कितनी होगी, वो 100 प्राप्त होगी।
क्वेश्चन में तो ए की पूछी है, आप बी का भी अपने से निकाल सकते हैं। तो जैसे एक यूनिट की वैल्यू 100 दी हो और अगर मुझे बी का निकालना है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 900। तो क्वेश्चन में हमने ए की भी वैल्यू निकाल ली और बी की भी वैल्यू निकाल ली कि ए कितना कमा रहा है और बी कितना कमा रहा है। और अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है तो आप ए प्लस बी दोनों का टोटल वेजेस आप निकाल सकते हैं। तो 1000 प्लस 900 इक्वल टू 1900। क्वेश्चन में भी क्या दिया था, दोनों की लागत वैल्यू कितनी है 1900 और यहाँ पे भी हमारा कितना आया 1900 आया, तो हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी टोटल वेजेस पे है कि डेली मजदूरी पे उसका आधारित है। क्वेश्चन में दिया है अशोक और अनिल एक काम को 4500 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया, ये हो गया हमारा अशोक, ये हो गया अनिल, और उसके बाद लिखा है अशोक अकेले उस काम को 8 दिन में करता है, अनिल अकेले उस काम को 12 दिन में करता है, बट अमर की सहायता से वो 4 दिन में करते हैं। ये दोनों मिलकर अमर की सहायता से 4 दिन में करते हैं। मतलब अशोक प्लस अनिल और अगर साथ में अमर भी आ जाए तो वो लोग उसी काम को 4 दिन में करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 8, 12 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 24। ठीक है, 24 ले आया, ये टोटल वर्क आ गया हमारा, ये आ गया टोटल वर्क इनका। अब रेशियो निकालते हैं। तो इसको जो अशोक है इसको 24 को अशोक से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, अनिल का आएगा 2 और इन तीनों का आएगा 6। ठीक, अब आप देखिए इसमें जो है अशोक भी है, अनिल भी है और अमर भी है, लेकिन अशोक और अनिल का तो यहाँ पे अलग अलग दिया है कि वो कितने दिन में काम कर रहा है और उनकी एफिशिएंसी भी दी है, बट अमर का हमें नहीं पता है। अब क्या करेंगे, हम इनका हम निकालेंगे। देखिए अशोक और अनिल 5 आ गया इनका, तो अगर इसमें से हम -5 कर देंगे तो कितना आया 1। ये जो एफिशिएंसी है ये आई है अमन की, ये एफिशिएंसी आई है अमन की। तो अमन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अशोक और अनिल एक काम को 4500 रुपए में करने का ठेका लेते हैं, अशोक अकेले उस काम को 8 दिन में कर, मतलब जो टोटल काम जब हो रहा है तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है 4500। ठीक है, और तीनों का जो दिया है रेशियो कितना दिया है 6, यानी 6 की वैल्यू दी है हमारी 4500। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें अमन का फाइंड करना है। तो अमन का कितना आया है एफिशिएंसी 1, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ये जाएगा 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, हमारा आया आंसर 750 रुपीज। ये किसका आया है, ये अमन का आया है। टोटल हमें कॉस्ट दे रखी थी क्वेश्चन में 4500 और यहाँ से हम इनका रेशियो निकाल चुके हैं एफिशिएंसी का। तो 4500 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिली, और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि हमें अमन का हिस्सा बताना है, और अमन का हिस्सा यहाँ पे कितना है 1। 3 जो एफिशिएंसी उसकी थी अशोक की थी, 2 अनिल की थी और 1 अमन की थी। जब 1 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आया 750 रुपीज, जो अमन का क्या है शेयर है टोटल 4500 रुपीज में से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रेशियो से आया है। तो क्वेश्चन में दिया है ए रेशियो बी इक्वल टू 5:7, बी रेशियो सी इक्वल टू 8:15। तो हमसे पूछा क्या है 8C रेशियो 5 ए की वैल्यू पूछिए। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखिए यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी दी है 5:7,
और BC की वैल्यू कितनी दी है? 8 और 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे C का नहीं पता और यहाँ पे A का नहीं पता, तो क्या करते हैं, जैसे AB का दिया है 5 7, तो इसको भी यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, और यहाँ पे A का नहीं दिया तो यहाँ पे इसको 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 40, 56, 105। ये हमारा रेशियो आ गया ABC का, ये ABC का हमारा रेशियो आ गया। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, 8C/5A, इसकी वैल्यू पूछी है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई C की वैल्यू दी है 105/5 मल्टीप्लाइड बाई A की वैल्यू दी है 40। क्या करेंगे, अब इसको रिड्यूस करेंगे, जैसे ये 8 5 जा 40, ये कैंसिल हो गया तो आया 105/5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये कैंसिल होगा तो 21 आया। तो हमारा आंसर आया 21/5। यहाँ पे क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू नहीं दी रहती, जब रेशियो निकालते टाइम जिसकी वैल्यू नहीं दी रहती है उसको साइड में बढ़ा देते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे मान लीजिए A/B की वैल्यू दी है 2/3, B/3 की वैल्यू दी है 1:3, और C/D की वैल्यू दी है 3:4। तो अगर क्वेश्चन में पूछे A/B/C/D की वैल्यू पूछे तो कैसे करेंगे, देखिए A/B की वैल्यू लिखेंगे 2 3, B/C की वैल्यू लिखेंगे 1 3, उसके बाद C/D की वैल्यू लिखेंगे 3 4। अब क्या करेंगे, जैसे ये इधर का पूरा साइड खाली है तो ये 3 3 इस सब में आ जाएगा, 3 3 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 3 3 3, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। और फिर जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, ये 9 आया, ये 27 आया, ये 36 आया। तो ये हमारा ABCD का फाइनल रेशियो आ गया। मतलब जो जहाँ पे जितनी स्पेस खाली रहेगी, जहाँ पे उसका पूछा रहेगा, उस नंबर को आप राइट साइड में बढ़ाते जाएंगे और उसी नंबर को फिर आप सेम नंबर जो दिया रहेगा उसको लेफ्ट साइड में बढ़ाते जाएंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया 21:5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 बोथ आर सेम। तो क्वेश्चन नंबर सेम है तो इसको हम स्किप करते हैं, आगे फिर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। In a bag, there are 25 paise, 50 paise, and ₹1 coins are in the ratio 2:1:3. If their total are ₹240 in all, how many 25 paise in the bag? एक थैले में 25 पैसे हैं, एक थैले में 25 पैसे हैं, 50 पैसे और ₹1 के सिक्के हैं। ठीक है, उनका रेशियो क्या दिया है, 2:1:3। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि टोटल मिला के 240 रुपीज है, जो टोटल हमारा है वो 240 है और वो रुपीज में दिया है। किस में दिया है, रुपए में दिया है। तो अगर टोटल हमारा 240 में दिया है, रुपए में दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो है इसको भी हम रुपए में पहले कन्वर्ट करेंगे ताकि क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। तो आपको पता है कि ₹1 में 25 पैसे के कितने कॉइन होते हैं, तो 4 कॉइन होते हैं। ₹1 में 50 पैसे के कितने कॉइन होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है, और ₹1 में वो अगर एक ही रुपया है तो उसका कॉइन कितना होगा, वो 1 होगा। बस इसी से हम अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि कब उसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसे में, कब उसको कन्वर्ट करेंगे रुपए में। तो हमारा रेशियो दिया है 2 1 और 3, ये पैसे में है। तो 2 का कितना दिया है, 25, एक
50 और 1 रुपए का 3। ठीक है, तो ये जो सिक्के हैं 2:1:3 के रेशियो में, तो इसको जब आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 25 पैसे का क्या हो जाएगा, तो इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के। अब दूसरा है 50 पैसा, तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 50 के 2 सिक्के होते हैं। अब देखिए 3 को 1 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 ही आएगा, क्योंकि 1 रुपए में एक ही सिक्का होगा। जैसे ये 25 पैसे का दिया है, लिख देती हूँ मैं, ये 50 पैसे का दिया है और ये 1 रुपए का दिया है। तो 1 रुपए में 25 के 4 सिक्के होते, इसलिए इसको 2 को 4 से डिवाइड किया। 1 रुपए में 50 के 2 सिक्के होते, इसलिए इसको 2 से डिवाइड किया। और 1 रुपए में एक ही सिक्का होता है, इसलिए इसको 1 से डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, ये हमारा कन्वर्ट हो गया रुपए में, ये हमारा कन्वर्ट हो गया रुपए में। तो अब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। ये तो हमारा आया रेशियो के अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन में टोटल दिया है 240, मतलब 4 की वैल्यू दी है 240, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 25 पैसे के कितने होंगे, तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 60 है और 25 पैसा हमारा कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 का कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 160, मतलब सॉरी 120। मतलब हमारे पास जो थैले में है टोटल 25 पैसे के कितने सिक्के हुए, 25 पैसे के टोटल 120 सिक्के हुए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सिंपल है, बस आपको ये याद रखना है कि 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते, 50 पैसे के कितने सिक्के होते और 1 रुपए के। तो अगर आपको रुपए में बोला है तो आप उसको डिवाइड करके, अगर पैसे में वैल्यू दी है और रुपए में टोटल अमाउंट दिया है, तो आप उसको उस सिक्के की क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, और अगर उसका अपोजिट दिया तो मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल कर लेंगे जितना क्वेश्चन में दिया है। फिर 1 यूनिट की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जिसका पूछा रहेगा उससे आप मल्टीप्लाई करके उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात 1/4, 5/9, 7/12 मीन्स 1/4:5/9:7/12 है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, बड़ी को हम मान लेंगे कि बिगेस्ट और छोटी का मतलब स्मॉलेस्ट का डिफरेंस बोला है। ठीक है, डिफरेंस मतलब कि आप उसमें से माइनस करेंगे। 180 दिया तो तीनों संख्याओं का योगफल पूछा, तो ये रेशियो में दिया है, तो इसको हम पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी है उसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 4, 9, 12, इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, एलसीएम आया 36। अब ये जो एलसीएम आया है 36, इसका हर रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 36, 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 36, 7/12 मल्टीप्लाइड बाई 36। कैंसिल किया तो ये आया 9, ये आया 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 20, 3 बार में जाएगा तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 36, सॉरी 21, ये आया हमारा 21। अब देखिए, अब इसका रेशियो बनाते हैं 9:20:10,
21। अब क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर 21 है और सबसे छोटा नंबर 9 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 21 माइनस 9 इक्वल टू 12। ठीक है, 21 और 9 का डिफरेंस कितना आया? 12। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है 180, मतलब 12 की वैल्यू दी है 180। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 1 जा 1, 12 5 जा 60। एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 60। अब क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों संख्याओं का योगफल, तो अब इनको क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे। ये कितना है? 20 21 9। ये आया, एक सेकेंड, 20 21 9, इसको ऐड करेंगे 10 5, ये आया 5। और एक यूनिट की वैल्यू दी है 15, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 750। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये रेशियो में दिया था, इसको हमने सिंपल फॉर्म में चेंज किया। सिंपल फॉर्म में कैसे? डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, एलसीएम आया हमारा 36, 36 को हर रेशियो से मल्टीप्लाई करके उसको सिंपल में कन्वर्ट किया। सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद बड़ी और छोटी वैल्यू का डिफरेंस फाइंड किया। जो डिफरेंस है ऑल आया 12, but according to the question difference was given 180, so we will compare. So after comparing we got the value of 1 unit, means 1 की value by 15, but according to the question we have to find the sum of all the numbers. So we add the numbers, after adding we got 15, तो 1 unit की value 15 दी है, so 50 की value क्या हो जाएगी? 50 multiplied by 15 is equal to 750. So option C is the correct answer. Now next question. Next question है, the median of 6 and 54 is more than 50. पहले आपको क्या फाइंड करना है? 60 और 54 का मीडियन यानी मध्य अनुपाती फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले पे करेंगे। जैसे पहले मैं समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए दिया है A:B, B:C, ठीक है। तो ये होगा आपका A/B इक्वल टू B/C। अगर ये ऐसे दिया A:B समानुपाती, फिर B:C, तो ये हो गया आपका आगे AC इक्वल टू B स्क्वायर, यानी B इक्वल टू अंडर रूट AC। ये फॉर्मूला होता है मध्य अनुपाती फाइंड करने का, मतलब मीडियन फाइंड करने का। तो आपसे क्वेश्चन में क्या दिया है? A की वैल्यू दी है 6 और B की वैल्यू दी है 54। अब इसमें रखेंगे, सॉरी B की वैल्यू नहीं, एक सेकेंड, A की वैल्यू दी है 6 और C की वैल्यू दी है 54, और हमसे क्वेश्चन में B की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। तो वैल्यू पुट करेंगे, B इक्वल टू अंडर रूट 6 मल्टीप्लाइड बाई 54। 54 को आप लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 9, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 को आप लिखेंगे 6 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 18। बट ऑप्शन में तो कहीं 18 दिया नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि जो फाइनल आंसर आएगा वो 15 से कितना अधिक है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना है? हमारा फाइनल आंसर आया है 18। तो 18 15 से कितना ज्यादा अधिक है? 18 15 से 3 ज्यादा अधिक है, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। According to the question, 18 is not the final answer because in the question is find the final answer is how much more than 15. So 18 is
3 more than 15. So final answer will be 3. और ऑप्शन में हमारा 3 दिया, 18 नहीं दिया। अगर सपोज क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में 18 देता और आपने क्वेश्चन को बहुत केयरफुली नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ा, तो आप 18 पे स्टिक करके आ जाते, फिर आपका आंसर गलत हो जाता। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आप क्वेश्चन को पहले 2 बार पढ़िए। कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश में क्वेश्चन सही होता है और हिंदी में गलत होता है, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद उसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम सेम। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स। ए किसी काम को 8 घंटे में कर सकता है, while बी अलोन कैन डू इट इन 12 आवर्स, जबकि बी उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ कार्य करते हुए कार्य को पूरा कर सकते हैं, हमें समय फाइंड करना है। तो हमें पता है टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसी फॉर्मूले पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, 8 एंड 12 का एलसीएम लेंगे। 4 से करते हैं डिवाइड, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 से मल्टीप्लाई टू 3, एलसीएम आया हमारा 24। तो एलसीएम आया हमारा 24। ये जो 24 है ये टोटल वर्क होता है, ये टोटल वर्क निकल के आता है। अब एफिशिएंसी निकालेंगे ए की, तो 24 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आई 3। 24 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आएगी 2। तो ये क्या है, ये ए और बी की एफिशिएंसी, इसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए और बी अगर दोनों एक साथ काम करें तो कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। टोटल वर्क दिया है हमारा 24, एफिशिएंसी दोनों की ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो 5, और टाइम हमें फाइंड करना है। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन 5, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4:4 अपॉन 5। तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। मैं जितना हो सकता है उतने इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो ट्रिक्स है मैं ट्रिक्स को भी बता रही हूँ, और जो बेसिक मेथड है मैं बेसिक मेथड को भी बता रही हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली सब स्टार्ट किया है वीडियोस अपलोड करना, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक पसंद आ रहा है या आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। और नेक्स्ट आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए या फिर कमेंट करिए। इसके बाद मैं जीके जीएस की भी वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the fourth proportional of the numbers 17 to 72 and 19. A is to B, एक सेकेंड, C is to D। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसका आपको क्या फाइंड करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पे A कितना दिया है, A is given 17, B is given 272, C is given 19 and you have to find D। A और B और C तीनों की वैल्यू दी और आपको क्या फाइंड करना है, D की वैल्यू। तो इसको कैसे लिखते हैं, ये हमेशा होता है A अपॉन बी इक्वल टू C अपॉन D। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। A की वैल्यू दी 17 अपॉन 272 इक्वल टू 19। D को वैल्यू हमें फाइंड करनी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 16 टाइम। तो D इक्वल टू 19 मल्टीप्लाइड बाई 16। तो 9 मल्टीप्लाइड 6 54। 54 अगर आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है, अगर 9 का मल्टीप्लाइड आप 6 में करते हो तो लास्ट में आ रहा है 54। यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या आ रही है, 4।
अब आप ऑप्शन में देखिए कि सिर्फ ऑप्शन सी ही ऐसा एक आंसर है जिसके यूनिट में 4 आ रहा है, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने का टाइम ही नहीं, ये आपका टाइम क्या करेगा, बचाएगा। तो डायरेक्टली आप लास्ट का यूनिट डिजिट देख लीजिए, 4 है, तो मतलब आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसको आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपका आंसर 304 ही आएगा। बट इस तरह आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक का यूज करके, कॉमन सेंस का यूज करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। सो इट विल बी इजी फॉर यू। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। ठीक है। The mean proportional of A and B is C. Then tell what will be the mean proportional of A square and B square. तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक हमने डिस्कस किया था, एक सेकेंड, क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये फॉर्मूला होता है B इक्वल टू अंडर रूट ए सी। तो मेन प्रोपोर्शनल की क्वेश्चन दिया है कि मेन प्रोपोर्शनल आपको दिया है ऑफ ए एंड बी इज सी। ठीक है, तो हमें पता है कि ये होता है b इक्वल टू अंडर रूट ए सी, जहाँ पे b हमारा क्या होता है, ये होता है मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दी है, c दी है, और ब्रैकेट में a और c होता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे दी है अंडर रूट ए बी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है हमारा c इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पे हम इसको सेव करके रखते हैं ऐसे इक्वेशन 1 बना के। अब क्वेश्चन पूछ रहा तो बताइए ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का क्या है, मध्यानुपाती। फाइंड करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक इक्वेशन दे रखी, अब इसका हमें फाइंड करना है। तो इसका क्या होगा, इसका मध्यानुपाती क्या होगा, हम मान लेते हैं इसका मध्यानुपाती होगा x, और ये हो जाएगी हमारी वैल्यू a, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू c। तो ब्रैकेट में इसका होगा a स्क्वायर c मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर c। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, तो ये अंडर रूट में और ये ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आएगा हमारा a b c। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई, a b c। अच्छा, यहाँ से क्या दिया है, c इक्वल टू अंडर रूट ए बी, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो आएगा c स्क्वायर ए बी, ये आया। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ए बी की जो वैल्यू है इसकी जगह हम ये c स्क्वायर रख सकते हैं। तो x इक्वल टू ए बी है, इसको मैंने एक ब्रैकेट में किया c, c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई c इक्वल टू c क्यूब, ये आया हमारा फाइनल आंसर। तो ऑप्शन में देखते हैं c क्यूब कहाँ दिया है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। मैं फिर से समझा देती हूँ, क्वेश्चन में जो दिया है मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू क्या होता है कि b इक्वल टू अंडर रूट ए सी, या जो भी आपकी वैल्यू दी रहेगी आप उसको x y z मान के कैसे भी कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें दी थी c इक्वल टू अंडर रूट ए बी, तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। लास्ट में उसने फिर दूसरे नंबर देके या दूसरा टर्म देख के पूछा कि आपको इसका फाइंड करना है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जाना था। अगर हमारा ए बी सी दिया होता ऑप्शन में तो ये हमारा फाइनल आंसर होता, बट ऑप्शन में देखिए जितने सारे आंसर दिए हैं वो सी के फॉर्म में दिए, इन टर्म ऑफ सी इज गिवन, तो ए बी सी को हमें सी में कन्वर्ट करना था। तो इसका क्या किया, हमने यूज किया सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो ए बी की जगह हमने सी स्क्वायर रखा, तो सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी इक्वल टू, तो वो सी क्यूब हो गया। तो एक्स का फाइनल आंसर आया सी क्यूब, मतलब जो मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर सी इज सी क्यूब। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। ऑलरेडी मैंने 5 to 6 वीडियोस अपलोड करके रखे, उनका मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना के रखा हुआ है,
और अगर आपको और भी इससे ज़्यादा रिलेटेड वीडियो चाहिए मैथ्स के, मैथ के बाद मैं जीके जीएस के वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। स्पेशली मैंने मेरा टारगेट अभी बिहार एग्जाम का है। अगर आपको किसी और भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे, स्पेशली मेरा फोकस मैथ्स है, जीके जीएस है। नेक्स्ट में सोशल करंट अफेयर्स में मंथली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैं वीडियोस अपलोड करूँ। तो अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और कहीं भी कुछ आपको लगता है कि हाँ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ या फिर कुछ और अच्छे वीडियोस बना सकती हूँ, तो काइंडली सजेस्ट मी।